ज्यादा, तो उसके मन में भी द्वेष, और एक ही हाथ से धनुष उठाया, दोनों हाथ पकड़े और किस समय झुकाया, किस समय तोड़ा, किस समय क्या किया किसी को मालूम नहीं। अरे प्रभु दोई चाप अरे खंड महाडारे, अरे प्रभु दोई चाप खंड महाडारे, न देख लोग सब भय हो सुकारे, देख लोग सब भय हो सुकारे। धनुष टूटने की गर्जना हुई, धनुष के दो टुकड़े नीचे डाल दिए, जैसे डूबता हुआ जहाज तीर गया हो, इसे जनक जी को आनंद प्राप्त हुआ। सीता जी बड़ी हर्षित मुदित मन हुई। जनक राजा की आज्ञा से सहेलिया जानकी जी को साथ लेकर पहुंचे हैं महाराज, जहाँ 10,000 राजा बैठे हैं नीचा मस्तक किए, वहीं सिंहासन पर बैठे भगवान रघुनाथ जी को विजय माला जय माला पहनाने के लिए जानकी जी पहुंची। रानी सुनैना बैठी है सखी सहेलियों के साथ, राजमंत्री कर्मचारियों के साथ महाराज जनक जी बैठे, गुरु के साथ विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण बैठे, सहेलियों के साथ सीता जी चली जा रही है जय माला पहनाने के लिए। अब भगवान गुरु ने कहा खड़े हो, इशारा किया खड़े हो जाओ, दुल्हन को माला पहनाने के लिए आई है। राम जी खड़े हो गए। अब भागवत में ऐसा बताया है, आप माने या ना माने, राम जी बड़े थे और सीता जी छोटी थी, और राधा जी बड़ी और कृष्ण छोटे। बोल नारायण, जरा उल्टी सुल्टी जोड़ी है इनकी, राधा बड़ी थी भगवान और कृष्ण छोटे, और यहाँ राम जी बड़े सीता जी छोटे। अब सीता जी जय माला लेकर के खड़ी है, भगवान खड़े। अब भगवान मन में विचार करें कि हम सूर्यवंशी राजा है, हम क्षत्रिय राजा है, हम झुकेंगे तो पिता के आगे, माता के आगे, गुरु के आगे और किसी के आगे नहीं झुके। और झुकने का समय आया, अब पत्नी के आगे या माला पहराने हुए तो हम गाबड़ी तो यूं करनी पड़े नहीं, तो हमारो बाप भी नहीं झुके। पत्नी के आगे हम नीचे गर्दन नहीं करे, खड़े भगवान। अब जानकी जी सखियों ने हाथ पकड़े, माला पहनाओ, पर हाथ नहीं पहुंचा, हाथ नहीं पहुंचा। भगवान के मैं झुकूंगा। विश्वामित्र जी भी के अब क्या करें, जानकी जी ने देखा लक्ष्मण जी महाराज की तरफ। लक्ष्मण जी ने कहा माता घबराओ मत, ये नहीं झुकेगा दादा तो मैं झुकाऊंगा, तुम माला डालने में देर मत करना, माला डालने में देर मत करना, झुका तो मैं दूंगा राम। और लक्ष्मण जी अपने आसन से उठे और जाकर के पैर दोनों राम जी के पकड़ लिए, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया डाल दो, देर मत करो, नहीं तो फिर ये झुकने वाला नहीं। उसी समय सीता जी ने माला डाली। लक्ष्मण जी की होशियारी समझ में आ गई, वारे लक्ष्मण झुका दिया। अब सखिया के भाई माला पहनाई थी तो पति को प्रणाम कर लो। अब जानकी जी प्रणाम नहीं करे। सखी कह अरे पति को माला पहनाई तो प्रणाम करो ना। जानकी जी के अब हम प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? मैंने सुना है कि छुअत चरण अरशिला भई नारी, पत्थर की शिला चरण लगने से नारी बन गई। तो मेरे हाथों में जो चूड़ियां हैं, इसमें जो हीरे जड़े हैं, जो जवाहरात जड़े हैं, जो लाल जड़े हैं, जो नीलम जड़े हैं, ये पत्थर जो जड़े, और राम जी के चरण से अगर ये लग गए न, अगर ये सगड़ा जी स्त्री बन गया तो मारो कहीं देगा। इस डर से नहीं छुआ।
अच्छा एक कारण और बता दे, ये तो बात है पगे नहीं लगे, पर जब तक लगन नहीं लगे, जब तक भांवरी नहीं पड़े, तब तक भले ही वरमाला डाल दियो, जब तक लगन लग करके भांवरी नहीं पड़ जाए सप्तपदी, तब तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता। इसलिए जानकी जी ने कहा जब तक भांवरी नहीं पड़े तब तक हम पति के चरण को नहीं छुएंगे। बोल सीता माँ। अभी पति है नहीं है हमारे, और यही कथा कहती है कि सीता ने चरण नहीं छुए। भावरी पड़ने के बाद, लगन लगने के बाद पति पत्नी का पूर्ण जोड़ा बन जाता है। अभी तो खाली माला डाली है, अभी नहीं बने पति, कैसे चरण छुए। और बाद में अयोध्यापुरी दूत पहुंचे दशरथ जी महाराज,